हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वॉइस अकाउंट है। इसका एक लेक्चर पहले अपलोड कर दिया है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने पढ़ा था कि वॉइस अकाउंट चैप्टर क्या है और इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, ये सब हमने समझा था। बट जब लेक्चर एंड हुआ तो मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉइस अकाउंट बनाना सीखेंगे, है ना, जिससे जो सिप कंपनीज हैं वो ये पता कर सकें कि उनकी जो एक अ, यात्रा हुई है उसके अंदर उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके लिए वो वॉइस अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। इससे आपको वॉइस अकाउंट बनाना भी आ जाएगा और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने किसी बुक से एक क्वेश्चन लिया है, ये नंबर 1 दे सकते हैं आप इसको। जय हिंद शिपिंग कंपनी, एक शिपिंग कंपनी है, उसका नाम क्या है? जय हिंद। ओके, वेरी गुड। जय हिंद सेंट अ शिप लोडेड विथ टी, इसने एक शिप भेजा है जो लोडेड है विथ टी। एक कंपनी है जय हिंद शिप कंपनी, कहाँ है ये? और ये क्या कर रही है कंपनी? ये एक शिप भेज रही है। अब कहाँ भेज रही है वो देखते हैं, लेकिन शिप जरूर भेज रही है, इंडिया से भेज रही है कहीं से और कहीं पे, और टी से लोडेड चाय पत्ती भेज रही है। okay? कहाँ से? जर्नी फ्रॉम मुंबई टू लंदन। अच्छा, मुंबई से लंदन भेजा जा रहा है, बॉम्बे टू लंदन, मुंबई से लंदन। ओके, 1 अक्टूबर 2018 को भेज रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कहाँ से जा रहा है? मुंबई। कहाँ को जा रहा है? लंदन। और कब जा रहा है? ये जो ट्रैवलिंग हो रही है मुंबई से लंदन पे, की डेट क्या है? तो इसकी डेट है 1 अक्टूबर। ओके, 2018, 2018, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी, देखना। इस दिन ये सेंड किया जा रहा है। आगे क्या हुआ? विच रीच्ड बैक, वो लंदन जाके वापस आ गया। क्या बात है! रीच बैक टू मुंबई ऑन 30 नवंबर 2018 लोडेड विद द मशीन्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो शिप हमने बॉम्बे से लंदन भेजा था, वो शिप वहां पर टी अनलोड करके, मशीन लोड करके वापस आ गया है बॉम्बे। और कब आया? 30 नवंबर 2000। और क्या लेके आया? मशीन लेके गया और वापस आ गया। ओके, ठीक। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो ट्रेवलिंग पीरियड था, यात्रा का समय था, वो कितना था? कि 1 अक्टूबर को निकला, वापस 30 नवंबर को आया, तो अक्टूबर का महीना पूरा और नवंबर का महीना पूरा। 2018 ही है, ईयर भी सेम ही है, तो 2 महीने ट्रेवलिंग पीरियड। तो अब हमें जो वॉइस अकाउंट बनाना होगा वो कितने महीने के लिए बनाना होगा? ओनली 2 महीने के लिए बनाना होगा। शिपिंग कंपनी वॉइस अकाउंट बना के ये पता करने की कोशिश करती है कि ये जो यात्रा रही, ये जो ट्रेवलिंग रही, इसके अंदर उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक एक यात्रा से जाके जो वापस आई। अब यहाँ पर डिटेल दे रखी है कुछ। द शिप वॉज इंश्योर्ड, शिप इंश्योर्ड है, ठीक है, इंश्योर्ड विद अ प्रीमियम, शिप का प्रीमियम करा, इंश्योरेंस कराया हुआ है। और प्रीमियम जो पे करते हैं वो करते हैं 120 लाख रुपीज पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का। तो इंश्योरेंस का खर्चा जो है वो 1,20,000 रुपये पूरे साल का। और हमारी यात्रा कितने महीने की है? 2 महीने की, तो 2 महीने का खर्चा कितना आ जाएगा? 20,000। सिंपल। ओके, ठीक। फिर आगे आपको फ्रेट अर्न किया है और आउटगोइंग का, इनकमिंग का, है ना, रिटर्न जब आया उसका फ्रेट, फिर पोर्ट एक्सपेंस, फ्यूल चार्जेस, सैलरी, वेजेस, स्टोर मिसलेनियस एक्सपेंस, पासेज मनी, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, एनुअल डेप्रिसिएशन, एड्रेस कमीशन, है ना, स्टॉक, स्टोर के अंदर कितना है, मैनेजर की कमीशन है। तो वो सब हम वॉइस अकाउंट बना के 1 बाय 1 का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम करेंगे। वॉइस अकाउंट बिल्कुल पीएनएल अकाउंट जैसा बनता है ना, वैसा ही बनता है, मतलब वही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये बनाते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं एकदम बढ़िया सा प्यारा प्यारा
2 महीने के लिए वॉइस अकाउंट, पूरे साल के लिए नहीं, क्योंकि यात्रा 2 महीने की थी, वॉइस अकाउंट भी 2 महीने का बनेगा। ये चीज़ आपको समझनी है। फिर उसके बाद वापस सर ये कहीं ट्रैवल नहीं किया होगा, करा होगा तो उसका अलग बनेगा, लेकिन उसकी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। यहाँ है का नाम वॉइज अकाउंट फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड के लिए? 1 अक्टूबर 18 to 30 नवंबर, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। क्रेडिट साइड में इनकम आ जाएगी जो कमाई है, डेबिट में खर्चे आ जाएंगे, 1 बाय 1 करते रहते हैं। सबसे पहले ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस दिख रहा है तो वही लिख देता हूँ मैं, सबसे पहले वही दिखा था, तो इंश्योरेंस प्रीमियम। आप चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले दिखा तो मैं लिख देता हूँ। कितना? 20,000, 1,20,000 पूरे साल का था, तो 2 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि इंश्योरेंस का खर्चा हो गया 20,000। नेक्स्ट है आगे, फिर आगे है फ्रेट अर्न, मतलब कमाया है कब? 5 लाख रुपए भाड़ा मिला है, फ्रेट मिला है मुंबई टू लंदन, यानी कि जब वो गया, बाय फ्रेट, हम क्या लिखेंगे? बाय फ्रेट। ये कहा है? मुंबई टू लंदन, यानी कि आउट गोइंग पे कितना मिला? 5 लाख। नेक्स्ट, फिर उसके बाद फ्रेट अर्न 3,50,000 लंदन टू मुंबई, मशीनें लेके जब वापस आया तो 3,50,000 का भाड़ा और मिला, तो लंदन टू मुंबई जब वापस आया, रिटर्न आया, 3,50,000। ओके, नेक्स्ट। पोर्ट एक्सपेंसेस कितने हुए? 25,000 के, तो खर्चा है, कुछ नहीं दे रखा कितने टाइम का है, तो हम यही मानेंगे 2 महीने का ही है पोर्ट एक्सपेंस, और ये वैसे भी एक यात्रा का ही होता है 25,000। नेक्स्ट, ऐसे कैसे करना है? फ्यूल स्टोरेज बंकर एक्सपेंसेस, बंकर जो बने होते हैं, कल मैंने बताया था जो लास्ट लेक्चर आया था उसके अंदर, है ना, ऑयल वगैरह को स्टोर करने के लिए ताकि वो यात्रा में काम आए मशीनरी में, तो उसके लिए बंकर जो बनाया गया है, और फ्यूल स्टोरेज के जो एक्सपेंसेस हैं वो है 1,50,000। तो बंकर कॉस्ट लिख सकते हो, तो बंकर कॉस्ट 1,50,000। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। ओके, सैलरी एंड वेजेस मिला के कितना है? 2,50,000 रुपये का। टू सैलरी एंड वेजेस 2,50,000। यस, ओके। नेक्स्ट, स्टोर है, स्टोर्स कितने यूज हुए? 84,000 के स्टोर्स यूज हुए हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, 2 स्टोर्स यूज हुए हैं, 84। स्टोर का कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, अगर होगा तो हम बाय साइड में लिख देंगे, एंड में कहीं ना कहीं मिल जाए, क्योंकि स्टोर्स जरूरी नहीं है कि सारे पूरे खत्म हो जाएं, कुछ तो बचता भी होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 25,000, हिंदी में बोलते हैं विविध खर्चे, छोटे मोटे खर्चे मिला के कितने? मिसलेनियस एक्सपेंसेस 25। नेक्स्ट, पासेज मनी रिसीव्ड 50,000। पासेज मनी क्या होती है? पासेज मनी का मतलब हो गया जो पैसेंजर जो यात्रा करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पासेज मनी। पासेज मनी लिख देते हैं, बाय पासेज, पासेज मनी है 50,000। मतलब गुड्स के साथ में कोई पैसेंजर भी अगर यात्रा कर रहे हैं, उनसे हमें इनकम होती है, हमें मतलब सिर्फ कंपनी को। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 33,000 के, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 33,000। शुरू में इजी है, बस लास्ट में एक पॉइंट है इसमें, बाकी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एनुअल डेप्रिसिएशन। देखो ओनली डेप्रिसिएशन लिखा होता ना तो मैं पूरा लिख देता, इसने बोला एनुअल डेप्रिसिएशन, हमारा सिर्फ इस यात्रा में 2 महीने यूज हुआ है, हम 2 महीने का डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन 4,80,000 रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो 12 महीने का है। उनको ओनली कितने महीने का चाहिए? 2 महीने। एक को निकाल के कितना आ जाएगा? 480 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 80,000 डेप्रिसिएशन 2 महीने का।
2 मंथ का। नेक्स्ट है एड्रेस कमीशन भी है। एड्रेस कमीशन मतलब जो एजेंट होता है जो हमारे पास पैसेंजर लेके आता है, तो मुंबई से लंदन जब यात्रा थी, जब टी लेके गए, उस टाइम उस एजेंट को 5% कमीशन दिया, और लंदन से जब वापस मशीन लेके आया तो उसमें हमने 4% कमीशन किसको दिया, अपने एजेंट को। तो ये हमारे लिए खर्चा है एड्रेस कमीशन, ठीक है। एड्रेस कमीशन मैं ज़रूर दिखा दूंगा, लेकिन एड्रेस कमीशन से पहले एक देखिए दिखा हुआ है प्राइमेज 5% ऑन फ्रेट। ये प्राइमेज क्या होता है पता है? प्राइमेज मतलब वही एडिशनल फ्रेट, जो फ्रेट के ऊपर फ्रेट लगता है उसको एडिशनल फ्रेट बोलते हैं 5%। तो पहले हमें एडिशनल फ्रेट कैलकुलेट करना होगा, उसकी मैं वजह भी बताऊंगा अभी। आप प्राइमेज बोलो या एडिशनल फ्रेट बोलो एक ही बात है, ठीक। याद रखना पासेज मनी अलग होती है, प्राइमेज या एडिशनल फ्रेट एक ही होता है। एक तो ये दो प्रकार का है, देखो यहाँ पर एक तो है बॉम्बे टू लंदन वाला, वो कहता है बॉम्बे टू लंदन 5 लाख का, और प्राइमेज कितना है, एडिशनल फ्रेट की रेट क्या है 5%, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5%। सर पहले एडिशनल कमीशन क्यों नहीं करा, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले हमने एड्रेस कमीशन क्यों नहीं निकाला, अभी बताऊंगा। पहले प्राइमेज या एडिशनल फ्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना अगर आप एडिशनल फ्रेट यानी कि प्राइमेज निकालेंगे तो वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या, लंदन टू मुंबई वो कितना है 3,50,000 का 5%। तो 3,50,000 का 5% कितना हो जाएगा, देखो 350 का 5% हो जाएगा 17,500। यहाँ आ गया 25,000, यहाँ 17,500, ओके ठीक। अब देखो, अब आओ आप एडिशनल फ्रेट पे। एडिशनल फ्रेट क्या बोल रहा है कि जब एडिशनल कमीशन है ना, यानी कि एडिशनल फ्रेट नहीं है, एड्रेस कमीशन। सॉरी, एड्रेस कमीशन क्या है, जब बॉम्बे से लंदन टी लेके गया तो एजेंट को 5% कमीशन, और मुंबई से लंदन वापस जब वो मशीन लेके आया तो 4% कमीशन किसको देना पड़ेगा, एजेंट को। इसको बोलते हैं एड्रेस कमीशन, यहाँ लिखेंगे हम एड्रेस का। लेकिन इसकी कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, देखिए एड्रेस कमीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, अब एड्रेस कमीशन किस पे दिया जाता है, फ्रेट पे प्लस एडिशनल फ्रेट पे। बस इसीलिए मैंने प्राइमेज और एडिशनल फ्रेट पहले कैलकुलेट किया। यानी कि जो एड्रेस कमीशन है वो एक तो है बॉम्बे टू लंदन, वो किस पे दिया जाएगा, ओनली 5 पे नहीं, 5 प्लस ये 25, तो कितने हो जाएंगे 5,25,000, उसका 5%। आया समझ में, हाँ जी। 525 का 5% क्या हो गया 26। और जब वो लंदन से बॉम्बे आया तब देखो उसका है 350 प्लस 17,500, यानी कि एडिशनल फ्रेट और फ्रेट दोनों पे एड्रेस कमीशन कैलकुलेट किया जाता है। 3,50,000 प्लस 17,500 ये हो गए 367,500। इसका कितना 4%, क्या तो 4% क्या 14,700, ओके ठीक। अब यहां तक हो गए सारे पॉइंट हमारे। अब आगे देख, ये हो गया, ये भी हो गया। स्टॉक पड़ा है कोल कब, 30 नवंबर को। तो ये मैंने बोला था ना, स्टोर जो ये यूज कर रहे हैं इसका हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक हो, तो वो 30 नवंबर को कितना पड़ा है 15,000, तो इधर आ जाएगा बाय। या फिर कोल इन हैंड 15,000, ओके। अगला नेक्स्ट लास्ट लाइन लिखी हुई है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैनेजर को नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन देना है, तो पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल के सीधा 5% दे देते, बिल्कुल सिंपल था। बट नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसकी टोटल करेंगे क्रेडिट की। अब समझना इसमें थोड़ा सा है पॉइंट, क्रेडिट की टोटल करो देखो, तो यहाँ क्रेडिट साइड की टोटल आ जाएगी आपकी 9,57,500, 9,57,500, 5 350 25 17,500 50,000। अब इसमें से ये सारे खर्चे लेस कर दो, 20,000 लेस कर दो, 25 लेस कर दो, 150 लेस कर दो, 250 लेस कर दो, 84 लेस कर दो, 25 लेस कर दो, 33,000 लेस कर दो, 80,000 डेप्रीशिएशन के लेस कर दो, 26,250 एड्रेस कमीशन एक, और 14,700 एड्रेस कमीशन। टोटल बचता है 2,49,000
मैनेजर कमीशन। अब देखो मैनेजर कमीशन कैसे देना, मैनेजर कमीशन। अब प्रॉफिट कितना बचा वो मैं बता देता हूँ, है ना। पहले मैनेजर कमीशन देना है, लेकिन प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 2,49,900। इसका मैनेजर कमीशन देना है कितना परसेंट, 5%। तो मैं सीधा इसका क्या करता था, 5% मैनेजर कमीशन देता। बट ऐसा नहीं, ऐसा 5% नहीं देना। क्यों, आगे एक लाइन लिखी हुई है, अपन 11th क्लास के अंदर एक्स्ट्रा रेमुनेशन निकालते थे या फिर मैनेजर कमीशन निकालते थे, है ना। उसमें एक वर्ड होता था आफ्टर और बिफोर। तो ये बोल रहा है जो मैनेजर को कमीशन देना है 5%, वो ऐसे प्रॉफिट पे देना है जिसमें से, है ना, जिसमें से ये कमीशन लेस हुआ हो। यानी कि पहले प्रॉफिट में से ये वाला कमीशन लेस करो 5% जो आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 5% कमीशन देना। भैया जब तक कमीशन पता ही नहीं होगा तो लेस कैसे करेंगे, और लेस नहीं करेंगे तो आफ्टर वाला प्रॉफिट नहीं आएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला होता था जो एक्स्ट्रा रेमुनेशन निकालने का, वो होता था आप क्या ले लो, नेट प्रॉफिट ले लो इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद है ये वाला फॉर्मूला, 11th में सीखते थे। बस ये फॉर्मूला लगा देना है। तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट आ जाएगी नीचे कितनी, 5। अब इसको आप सॉल्व करोगे, यानी कि 2,49,950 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 105, तो आ जाएगा 11,550 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5, 11,883। अब जो आएगा ना वो आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब वो कितना आएगा अभी बता देते हैं। आपका पहले प्रॉफिट आ रहा 2,49,550 माइनस कर दो 11,883, तो आपका आ गया 2,37,667 बैलेंसिंग। तो इस तरीके से वॉइस अकाउंट बना के जो है प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। हो सकता है आपसे लॉस हो जाए, लॉस होगा तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ जाए। ये एक सिंपल वॉइस अकाउंट था। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ लाइव, या फिर पूरा सिलेबस आपको चाहिए, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वहाँ फ्री क्लासेस नहीं है, फ्री क्लासेस ओनली यूट्यूब पे आती है। ऐप पे पेड क्लासेस है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाता है विथ फुल प्रैक्टिस और फुल एग्जाम्पल्स एंड फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और नोट्स भी साथ में मिलते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, अगर आप पर्सनली करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पे आपकी हेल्प के लिए ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड